अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। नाज़रीन, भारतीय जंगी जुनून में मसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान ने उनके राफेल तैयारे मग प्यारे जो हैं वो तो किराए ही थे, लेकिन उसके बाद इसराइली और भारतीय ड्रोन जो है जिनकी तादाद तकरीबन 25 के करीब बताई जा रही है, वो भी जो है वो उनको काउंटर किया है, इंटरसेप्ट करके उसको गिरा दिया है। और जिसकी वजह से जो उसके ऊपर जो मार हेड था वो जो है उसको डिफ्यूज किया गया है। और इस जंगे जुनून के बढ़ते हुए जो खदशात हैं, उसके पेश नज़र पंजाब हुकूमत की तरफ से ब्लैकआउट का ऐलान किया गया है और इस हवाले से एसओपीज़ जारी किए गए हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई शहरी आबादी के ऊपर हमला होता है तो किस टाइप की सूरत हाल होगी। सबसे पहले एक आप सायरन सुने। ये सायरन जो है ये सिविल डिफेंस फैसलाबाद में एक एक्सरसाइज हुई है और ये हम आपको आगे जाके बताएंगे, जिसमें मुख्तलिफ जो स्कूलों के बच्चों ने और मुख्तलिफ जो बिल्स के मालकान हैं, उनके मुलाजमीन हैं, उन्होंने इसमें शिरकत की है और इसको सीखा है कि अगर इमरजेंसी में सायरन हो जाए तो किस टाइप का जंग का सायरन होता है। ये सायरन आपने सुना, ये सायरन जो है ये सिविल डिफेंस फैसलाबाद की तरफ से अपने सेंट्रल ऑफिस में जो है वो आज एक डेमोंस्ट्रेशन हुई है, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने जो है वो शिरकत की है और बच्चियों ने शिरकत की है और उन्होंने इमरजेंसी की सूरत में तमाम हालात जो हैं इनको जो है वो को फेस करना सिखाया गया है। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लैकआउट के हवाले से पंजाब हुकूमत ने जो एसओपीज़ जारी किए हैं, वो हम सबसे पहले आपसे शेयर करते हैं कि ये जो एसओपीज़ हैं ये किस तरह इनके ऊपर अडॉप्ट करके आप जो है वो जंगी जुनून, जो भारतीय जंगी जुनून है, उससे बच सकते हैं। इसमें पंजाब हुकूमत की तरफ से जो एसओपीज़ जारी किए गए हैं, ये 4 तरह के जो एसओपीज़ हैं या 4 तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें जारी की गई हैं शहरियों के लिए कि आपने क्या-क्या करना है। सबसे पहले जो हिफाजती इक़दामात हैं जो क़ब्ल अज़ वक़्त किए जा सकते हैं उसके हवाले से है। और उसके बाद अलार्म बज जाए तो उसके बाद क्या करना है, दूसरे नंबर पे ये इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं। और तीसरे नंबर पे ये है कि अगर हंगामा या हमला हो जाए तो हमले की सूरत में आपने जो घर हैं या आपने जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं जिसके अंदर ऑफिसेज़ हैं या आपकी रहाइश है, उसको खाली कैसे करना है। और उसके बाद जो जनरल सेफ्टी रिमाइंडर्स हैं वो इस वाले से जो है वो शेयर किए गए हैं। हम आपके साथ ये सारी इंफॉर्मेशन इस वजह से शेयर कर रहे हैं कि ये चूँकि भारत का जंगी जुनून जो है इसमें मुसलसल इज़ाफ़ा हो रहा है और इसको इज़ाफ़े को काउंटर करने के लिए या इस हमले के नतीजे में, फ़ज़ाई हमले के नतीजे में बचने के लिए जब आपको सायरन सुने शहर में, जिसके हवाले से सिविल डिफेंस ने एक डेमोंस्ट्रेशन किया। इसके अलावा तकरीबन कोई 30 के करीब जो ऐसी जगह हैं फैसलाबाद में जहाँ पे ये अलार्म्स जो हैं वो नस्ब कर दिए गए हैं कि अगर वहाँ पे आपको अलार्म सुने तो आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपने जो इब्तदाई तौर पे जो प्रिपरेशंस जो करनी है, जो उसके मैय्यस अडॉप्ट करने हैं, वो सबसे पहले क्या है कि आपने एक फ़र्स्ट एड जो सप्लाइज़ है, वो मेडिसिन के हवाले से वो आपने जो पेशेंट्स हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि आपने उसको स्टैंड बाई रखना है। और उसके बाद बॉटल्ड वाटर जो है वो आपने यूज़ करना है। और साथ में आपने ड्राई फूड में जो है वो ड्राई आइटम्स जो है वो यूज़ करनी है, नॉन पेरिशेबल जो आइटम्स हैं वो आप यूज़ करेंगे। और उसके अलावा बैटरीज़ आपके पास होनी चाहिए और फिर जो है वो स्पेयर बैटरी के अलावा पोर्टेबल चार्जर होना चाहिए, ऑब्वियसली जो मोबाइल के लिए जो बहुत ज़रूरी है। और इसके हवाले से जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आपने हमले से पहले ही, यानी कि फौरी तौर पे जो हालात चल रहे हैं इसी दौरान ही आपने ये डिसाइड कर लेना है कि आपने एक डेजिग्नेटेड सिक्योर विंडोलेस जो एरिया है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे खिड़की ना हो, उसको अपने लिए आपने चूज़ कर लेना है कि अगर हमला होता है, लाइट्स पूरे शहर की या पूरे पंजाब की बंद होती हैं, तो उस सूरत में आपके पास एक विंडोलेस जो है वो एरिया होना चाहिए। या विंडोलेस एरिया कौन-सा हो सकता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें ही मेंशन किया हुआ है कि आप किसी घर की या अपने घर की बेसमेंट में जा सकते हैं। और इसके अलावा जो इंटीरियर रूम है, इंटीरियर रूम से मुराद ये है कि घर के सराउंडिंग में अगर जो कमरे हैं, उनमें अगर खिड़कियाँ हैं तो उनको लाइट्स बंद करके वहाँ पे आप बैठ सकते हैं। या अगर वहाँ पे लाइट्स का जो आपको डाउट है कि लाइट्स जो है वो कम नहीं होगी, तो आप घरों के अंदर जो अंदरूनी कमरे होते हैं, जैसे स्टोर टाइप होता है, वहाँ पे आप शिफ्ट हो सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरी इंस्ट्रक्शन है वो है एक्शन ड्यूरिंग एन अलार्म वार्निंग, कि जब अलार्म हो जाता है, वार्निंग हो जाती है, तो उस दौरान जो क्या करना है कि इमीडिएटली आपने लाइट्स ऑफ करनी है और अपनी जो विजिबिलिटी है इसको मिनिमाइज़ कर लेना है। यानी कि अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएँ, बैठे हुए हैं तो लेट जाएँ,
या आप कमरे में नज़र आ रहे हैं तो आप स्टोर में चले जाएँ। इस टाइप की जो विज़िबिलिटी है इसको आपने ख़त्म कर लेना है कि और कामली मूव टू द डेज़िग्नेटेड सेफ एरिया एंड स्टे इनडोर्स। ये आपने घर के अंदर और इंडोर्स के अंदर रहना है और जो डेज़िग्नेटेड स्पेस सेफ एरिया है वहाँ पे चले जाना है। सिक्योर ऑल डोर्स, विंडोज़ एंड शट ऑफ गैस कनेक्शंस। और ये खुदा ना खास्ता एक बड़ी जो सूरत हाल हो सकती है कि अगर घरों के अंदर जो है गैस के कनेक्शन चल रहे हैं और इस दौरान खुदा ना खास्ता अगर हमला हो जाए तो आपके घरों के कनेक्शंस जो हैं वो गैस के एटलीस्ट बंद होने चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की जो इंफॉर्मेशन है वो इसमें ये। और आगे चलते हैं। यूज स्टेयरलेस, यूज स्टेयर वेल्स, नॉट एलिवेटर्स इफ रिलोकेटेड टू टावर फ्लोर। और आगे जो एक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं कि यूज़ स्टेयरवेल्स नॉट एलिवेटर्स इफ़ रिलोकेटिंग टू लोअर फ्लोर्स। के अगर आप निचले फ्लोर पे यानी कि ऊपर वाले फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर पे जा रहे हैं तो आप एलिवेटर्स वगैरह इनको यूज़ ना करें और जो सीढ़ियाँ वगैरह हैं इनको इस्तेमाल करके नीचे उतरें। और जो अगली इंस्ट्रक्शन है वो है एवैक्यूएशन प्रोटोकॉल के अगर खुदा ना खास्ता हमला हो जाता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर आप खड़े हुए हैं, इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के इस टाइप की जो जगह हैं वहाँ से उतरने के लिए नीचे जाने के लिए फॉलो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस टू एवैक्यूएट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स प्रॉम्प्टली। यानी कि फौरी तौर पे इनको खाली करने के हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस अगर हों कि इसको खाली कर दिया जाए तो आपने फौरी खाली करना है। और उस दौरान आपके पास क्या होना चाहिए अगर आपने खाली करना है तो कैरी योर इमरजेंसी किट, जिसमें आपकी मेडिसिन वगैरह है या कोई और किट हो सकती है वो इसमें आपके पास होनी चाहिए। और वाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आईडी कार्ड है और इसके अलावा इंश्योरेंस है, पासपोर्ट वगैरह इस टाइप की जो चीज़ें हैं या पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद टर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, गैस लाइंस एंड वाटर टैप्स बिफोर लिविंग। के छोड़ने से पहले आपने गैस के जो कनेक्शन है इनको बंद कर देना है, पानी की टूटियाँ जो हैं इनको बंद कर देना है और इस टाइप की जो इंस्ट्रक्शन है उसमें दी गई हैं। और उसके बाद और उसके बाद है एग्जिट यूजिंग स्टेयर वेल्स ओनली एलिवेटर नॉट। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि आप जो है वो सीढ़ियों को यूज़ करेंगे। और जनरल सेफ्टी रिमाइंडर्स हैं वो इसमें आखिरी इंस्ट्रक्शन है वो दी गई हैं कि वाइड पैनिक, यानी कि अगर खुदा न खास्ता हमला हो जाता है तो पैनिक नहीं होना, आपने काम रहना है और बहुत पुरस्कून रहना है। और प्रोसीड कामली ड्यूरिंग एमरजेंसीज। और खुदा न खास्ता कोई मेडिसिन की और या कोई और वांड वॉन्ग वगैरह है या कोई और एमरजेंसी है तो डेब्रिस वगैरह के इश्यूज़ हैं, इस टाइप के इश्यूज़ में जो है वो आपने ख़ास से जो है वो पुरस्कून रहना है। और स्टे अपडेटेड वाया ऑफिशियल कम्युनिटी अलर्ट एंड अथॉरिटीज़। के अथॉरिटीज़ जो हैं, जो भी मुतलका हकाम है जो कि उस शहर के या उस एरिया के लोकेटेड जो अफसरान हैं उनके साथ जो है वो किसी न किसी तरीके से आप जो है वो उनसे राब्ते में रहेंगे। और अपने हमसायों का ख्याल रखना है। ऐसी सूरत में अगर आप सेम या आपके हमसायों को आपकी ज़रूरत है तो उस वाले से खासा ख्याल रखना है। और स्पेशली जो सीनियर पर्सनस हैं, सीनियर सिटीज़न हैं और उन लोगों को जो इस तमाम सूरत हाल में ज़ख्मी है या उनको आपकी मदद की ज़रूरत है। ये पंजाब हुकूमत की तरफ से ब्लैक आउट के हवाले से एक बड़ी इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। और ये इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो है वो आपने उस सूरत में हम तक काम करता है कि अगर इंडिया की तरफ से कोई जंगी जोर है उसमें अज़म मौक़ूफ़ है और तारा खास्ता एयर स्ट्राइक होती है हमारे शहरों के ऊपर, जैसे कि फैसलाबाद में बीते दिनों में खास से जो है वो यहाँ पे जो फाइटर प्लेन है पाकिस्तान के वो उन्होंने फ्लाई किया और लोग जो है वो खौफजदा हो गए थे पहले दिन जब इंडिया ने भावलपुर में और उसके अलावा अमरीका में और कश्मीर में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अटैक किया था। और उसके बाद से आज तक की जो सूरत हाल है वो फैसलाबाद की हद तक है वो खासी पुरसकून है। और साथ हम डिस्कस करते हैं आज सिविल डिफेंस फैसलाबाद की तरफ से एक एक्सरसाइज की गई, एक बड़ी एक्सरसाइज थी। पिछले 5-6 रोज़ से सिविल डिफेंस के अफसरान जो हैं वो इस हवाले से खासे मसरूफ़ हैं। और आज जो है वो एक्सरसाइज 2 जगहों पे की गई है। कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल है मदीना टाउन में, कॉर्बेट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल है जिसमें जो तालबात है उन लोगों ने जो है वो इसने पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पे जो सिविल डिफेंस की तरफ से एक्सरसाइज की गई है उसमें सिविल डिफेंस के ऑब्वियसली एहलकार मौजूद थे, साथ में रेस्क्यू के थे, पुलिस थी और जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन थी वो लोग थे। और इसके अलावा दीगर जो मुतलका महकमे होते हैं उनके अफसरान और उनके मुलाजमीन जो है उन्होंने इस डेमोस्ट्रेशन में हिस्सा लिया। और तालबात पे जो है वो वहाँ पे बड़ी महारत के साथ अपने अपनी जो लर्निंग थी, ये एक स्किल होती है जो रेस्क्यू की तरफ से या सिविल डिफेंस की तरफ से मुख्तलिफ जगहों पे सारा साल चलती रहती है। और ये एहलकार जाके मुख्तलिफ कलीमी इदारों में और मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में
यहाँ वहाँ में रिहर्सल करवाते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल की तालबात ने जो है वो बहुत पुख्त किस्म की रिहर्सल की है, जिसको एप्रिशिएट किया गया सिविल डिफेंस की तरफ से। और ये एक मॉक एक्सरसाइज थी कि अगर खुदा ना खास्ता हमला हो जाता है तो इस तरह तालबात दिखा रही हैं कि उन्होंने क्या करना है। तालिबान ने अपनी महारत का इज़हार किया। उन्होंने जो है वो पंपिंग की हार्ट को और लोगों को दिखाया कि अगर इमरजेंसी में किसी की हार्ट बीट जो है वो नीचे जा रही है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट एड का जो है वो डेमोंस्ट्रेशन की, और अगर बच्चियाँ जो हैं वो या इस दौरान कुछ लोग ज़ख्मी हो जाते हैं हमले के दौरान, उनको किस तरह जो है वो फर्स्ट एड देनी है, फिर उसके बाद उसको स्ट्रेचर पे कैसे शिफ्ट करना है, स्ट्रेचर पे शिफ्ट करके उनको हॉस्पिटल तक या एम्बुलेंस तक तो जो है वो कैसे पहुँचाना है। उसके अलावा अगर छत पे कोई मौजूद हैं और छत पे मौजूद होने के बाद उनको सीढ़ियों के ज़रिए नीचे आना मुमकिन नहीं रहा, तो छत से जो है वो तालिबात ने नीचे उतर के दिखाया कि वो कैसे उतर सकती हैं। इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो उनको करवाई गई और उनको सिखाई गई। और इस तमाम अमल के दौरान जो है वो अफसरान मौजूद रहे, मौके दफातर के, मुख्तलिफ सरकारी महकमों के, और उन्होंने इस जो तमाम एक्सरसाइज थी इसको एप्रिशिएट किया है। हमारा आज का व्लॉग था जिसमें हमने अब तक की जो सिचुएशन है, ख़ास तौर पे जो ब्लैक आउट के हवाले से पंजाब हुकूमत की, वफाकी हुकूमत के इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें कैसे बचा जा सकता है, ये आपसे शेयर की हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस तमाम सूरत-ए-हाल में भारतीय जंगी जुनून के बाद जो है वो तालीमी इदारों में छुट्टियाँ कर दी गई हैं। तकरीबन आइंदा जो मंडे है तब से तालीमी इदारे खुलेंगे पंजाब भर के, जिसमें स्कूल शामिल हैं, कॉलेज शामिल हैं और यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। और दफातर में जो है वो हाज़िरी जो है उसको बढ़ाया गया है। और ख़ास तौर पर जो आर्म फोर्सेस हैं, जो वेपन आर्मी है, जिसमें वेपन फोर्सेस हैं, जिसमें पुलिस है या उसमें रेस्क्यू है, इमरजेंसी में काम करते हैं, और इसके अलावा जो दीगर अदारे हैं उनको ख़ास तौर पे इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं कि आपकी छुट्टियाँ मनसूख कर रही हैं। और आज का ब्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेगा। हमारा चैनल है हिदायतपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान के साथ दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।